जेनिफा स्पेन की एक छोटे से गांव की लड़की थी। बचपन से ही उसने प्रकृति के प्रति एक गहरा लगाव महसूस किया था। उसके चारों ओर जो भी प्राकृतिक सुंदरता थी, चाहे वह पेड़ पौधे हों, बहते हुए नदी के पानी की शांति हो या ताजगी से भरी हवा हो, उसने उसे गहराई से प्रभावित किया। जहां बाकी बच्चे खेल खेल में खोए रहते थे, वहीं जेनिफा का ध्यान हमेशा इन प्राकृतिक उपहारों पर रहता था। बचपन में ही उसने महसूस किया कि मानव समाज तेजी से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। पेड़ काटे जा रहे थे, नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा था और हवा धीरे धीरे जहरीली हो रही थी। जेनिफा को ये देखकर बहुत पीड़ा होती थी। वह छोटी थी, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। उसने ठान लिया था कि वह अपने आसपास के लोगों को इस विनाश के बारे में जागरूक करेगी। जेनिफा ने अपने स्कूल में छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए। वो पौधे लगाने की मुहिम चलाती, पानी को बचाने के तरीके बताती और हवा को शुद्ध रखने के लिए लोगों से कम प्रदूषण करने की अपील करती। उसके शिक्षक और कुछ मित्र उसका साथ देते थे, लेकिन अधिकतर लोग उसे अनदेखा कर देते थे। कुछ लोग उसे पागल भी कहते थे। वे कहते, एक छोटी सी लड़की क्या बदल लेगी। लेकिन जेनिफा के इरादे मजबूत थे। उसे मालूम था कि एक छोटी चिंगारी भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है। वर्षों बीतते गए और जेनिफा का जुनून और भी बढ़ता गया। अब वो एक युवा महिला थी, लेकिन उसकी सोच और समझदारी में कोई कमी नहीं आई थी। उसने एक बड़ा समूह बनाया और पूरे स्पेन में लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया। वह गांव-गांव घूमती, लोगों से मिलती और उन्हें बताती कि कैसे हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो हमें साफ हवा कहां से मिलेगी। अगर हम नदियों को गंदा करते रहेंगे तो हम पीने का पानी कहां से लाएंगे। वह लोगों से ऐसे सवाल पूछती। उसके शब्द सीधे दिल तक पहुंचते थे, लेकिन फिर भी कई लोग उसे नजरअंदाज करते। वे उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह उस बात की चिंता कर रही थी जो उन्हें शायद अभी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जेनिफा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी आवाज सुनी जाने लगी। कुछ लोग उसकी बातों को समझने लगे और उसके साथ जुड़ने लगे। वह अब केवल स्पेन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी कहानी और संदेश दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से लोग उसकी मुहिम का हिस्सा बनने लगे। जेनिफा का संदेश साफ था, प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपने ही विनाश के रास्ते पर चलेंगे। वर्षों बाद जब दुनिया ने पर्यावरण के खतरों को गंभीरता से लेना शुरू किया, तब लोगों को ये समझ में आया कि जेनिफा सही थी। उसके जुनून और प्रयासों ने लाखों लोगों को जागरूक किया था। उसने साबित किया कि एक व्यक्ति की दृढ़ता और समर्पण बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज जेनिफा को पागल कहने वाले लोग ही उसकी प्रशंसा करते हैं। वे मानते हैं कि अगर उसने समय रहते ये प्रयास न किया होता तो शायद आज स्थिति और भी बुरी होती। जेनिफा ने न केवल स्पेन बल्कि पूरी दुनिया में एक उदाहरण पेश किया कि कैसे एक व्यक्ति भी धरती की रक्षा के लिए लड़ सकता है। इस तरह जेनिफा, जो कभी एक साधारण लड़की थी, एक अद्वितीय पर्यावरण योद्धा बन गई, जिसने दुनिया को ये सिखाया कि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। जेनिफा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उसने अपने देश और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण जागरूकता की अलख जगाई, तो उसकी अगली चुनौती और भी बड़ी थी। अब वो केवल जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसे इस विनाश को रोकने और वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस होने लगी। जेनिफा ने एक गैर सरकारी संगठन गो की स्थापना की, जिसका नाम रखा प्रकृति की आवाज। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था न केवल पर्यावरण की रक्षा करना, बल्कि लोगों को शिक्षित करना कि वे कैसे अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। जेनिफा और उसकी टीम ने पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाए, साथ ही प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और कचरा प्रबंधन के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया। प्रकृति की आवाज ने कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों और स्थानीय निवासियों को जैविक खेती के फायदे बताए। उन्होंने पानी के संरक्षण के तरीकों पर काम किया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे जेनिफा के प्रयासों का असर दिखने लगा। लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि प्रकृति का सम्मान करने से ही वे अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन हर संघर्ष आसान नहीं होता। जेनिफा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बड़े उद्योग जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे, उसकी मुहिम के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने जेनिफा और उसके संगठन के खिलाफ कानूनी मुकदमे तक दायर किए। जेनिफा पर दबाव बनाया गया कि वह अपनी मुहिम को बंद कर दे, लेकिन वह नहीं रुकी। उसने उन ताकतवर लोगों का सामना किया जो पैसे के लालच में प्रकृति को नष्ट कर रहे थे। उसके खिलाफ कई बार धमकियां भी दी गईं, लेकिन वो अडिग रही। समय के साथ जेनिफा की आवाज और भी बुलंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों में उसे आमंत्रित किया जाने लगा, जहां उसने अपने विचार साझा किए और दुनिया को बताया कि किस तरह से हम सब मिलकर धरती की रक्षा कर सकते हैं।
उसकी बातों में सच्चाई थी, उसकी आंखों में उम्मीद थी और उसके प्रयासों में समर्पण था। एक बार एक सम्मेलन में जेनिफा ने कहा, धरती हमें जीवन देती है। अगर हम उसे नष्ट करेंगे तो हम खुद को नष्ट कर रहे हैं। विकास जरूरी है, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो संतुलन बनाए रखे। जेनिफा के इस भाषण के बाद न केवल उसे सराहा गया, बल्कि कई देशों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और अपने विकास के मॉडल में बदलाव लाने की कोशिश की। जेनिफा की यह लड़ाई एक लंबे समय तक चलती रही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसके देश में और फिर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की सोच बदलने लगी। वह दिन भी आया जब जेनिफा के संगठन प्रकृति की आवाज ने एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले लिया। हर देश में उसके समर्थक थे, हर जगह लोग उसकी बातों को सुन रहे थे और समझ रहे थे। अब जेनिफा केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसे कई बड़े पर्यावरणीय पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये था कि उसने अपने जीवन में वह बदलाव ला दिया था जिसके लिए वो लड़ रही थी। समय बीतते बीतते जेनिफा एक ऐसी शख्सियत बन गई जिसे लोग याद करते थे जब भी पर्यावरण की बात होती थी। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उसे हमेशा एक नायक के रूप में याद किया जाएगा, जिसने न सिर्फ अपनी आवाज उठाई बल्कि धरती के हर कोने तक इसे पहुंचाया। जेनिफा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो वह दुनिया बदल सकता है। वो हमें ये सिखाती है कि अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहिए, तो हमें आज ही से अपनी धरती की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। समाप्त।